हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टीएस ग्रेवाल की बुक से पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार 4 मार्क्स की वेटेज में आपका ये क्वेश्चन आता है। इसमें आपको अभी जैसे इस चैप्टर में हमें क्या होता है, हर क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए बोला गया था, बट अभी हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, हमें उससे प्रॉफिट निकालना है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, इसको ईजी वे में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। 1 April 2023 existing firm had assets 75,000 including cash 5,000. Its creditor 5,000 on that date. Firm had a reserve 10,000 while partners capital account balance 60,000. नॉर्मल रेट दी हुई है आपको 20%. गुडविल वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आपको गुडविल निकाल के दी हुई है. फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म. अभी तक देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमें क्या बोला हुआ था कि गुडविल आपको निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले ही ऑलरेडी जो जो इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने नोट डाउन कर ली बोर्ड के ऊपर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल अब आपको 24,000 की निकाल के दी हुई है। गुडविल पहले ही निकाल के दिया। हम पहले क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल के दिए। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम 4 स्टेप्स पे कंप्लीट करके लास्ट में गुडविल पे आते हैं। अब हमें यहाँ से बैक में जाना है। अब हमें ये वाला स्टेप जो 4 स्टेप है ये वाला आपको गिवन है, ठीक है। इससे आपको जाके बैक काउंटिंग में एवरेज प्रॉफिट से निकलना है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको सिंपल तरीके से पहले हम सीधी में जाते हैं, अब हम बैक में जाएंगे। जो जो चीज़ अवेलेबल है इन चारों जो कॉलम है आपके स्टेप्स हैं, चारों स्टेप में से जो आपको दिया हुआ है ये हमारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4। अब जो आपको गिवन है उसको पहले देखो, उससे आपका कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। गुडविल, आपको गुडविल पहले ही दी हुई है। कितनी दी हुई है? 24,000। गुडविल के नीचे गुडविल का अमाउंट लिखो। क्लियर? गुडविल आपको जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें इन्होंने बोला था कि गुडविल जो 24,000 दी है ये कैसे दी हुई है आपको? सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दी हुई थी, मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज। क्योंकि हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, जोन सा भी मेथड होता है, जैसे एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, दोनों में से कोई एक मेथड होता है। जैसे सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसका अमाउंट हमें लिख दिया हमने। अब देखो गुडविल हमको दी हुई है, इसमें से ये 4 ईयर मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा निकल आएगा, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या निकल आएगा? 24,000 डिवाइड बाय 4। इसको कट करो तो आपका क्या आ गया? 6,000 आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। ये हमारा जो स्टेप 3 था, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकल आया? 6,000। अब जो सुपर प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला लिख लो। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट भी गिवन नहीं है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, बट हमारा जो स्टेप 2 है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, अब उसको हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ही है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो, यही आपका मेन पॉइंट है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, आप भी नोट डाउन कर लो, इसका नोट्स बना लो। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए या तो आप क्या करोगे, अगर आपको एसेट्स दिए हैं, क्या दिए? एसेट्स। और अगर आपको क्या दिए? लाइबिलिटीज दी हैं, उसको एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो
तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स बोलते हैं। क्लियर। या फिर आपका दूसरा फॉर्मूला होता है, पार्टनर्स की जो कैपिटल्स होती हैं, पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल्स होती हैं उसके अंदर अगर आपके पास कोई रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका अगर कोई प्रॉफिट्स है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर कोई लॉसेस होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। प्रॉफिट्स प्लस और लॉसेस माइनस। ठीक है। आप इन दोनों को भी, अगर पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व, इन दोनों को भी लोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी, देखो इसी इन्फॉर्मेशन के मैं दोनों के तरीके से आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगी। एसेट्स कितनी दी हुई थी आपको, 75,000 की। हालांकि इसमें आपको बोला था 75,000 में 5,000 कैश इंक्लूड है, तो कैश तो एसेट ही होती है, तो हमें उसको हटाने की नीड नहीं है। तो हम एसेट्स कितनी लेंगे, एज इट इज 75,000। तो आप क्या करोगे, एसेट्स कितनी आ गई, 75,000 माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज में आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स कितने हैं, 5,000, वो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसको 5,000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब 75 माइनस 5, तो ये कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 70,000। अब दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा यही 70,000 आना चाहिए। पार्टनर्स की कैपिटल्स कितनी दी हुई हैं, 60,000, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60,000। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 60,000 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व का ही बैलेंस दिया हुआ था 10,000, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये भी क्या हुआ, 60 प्लस 10 सेम 70,000, क्या हो गया, 70,000। तो हमें दोनों तरीके से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो 70,000 आया। तो अब यहाँ से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 70,000, और रेट कितनी आपको दी हुई थी, 20%। तो आपका जो आ गया ये, इसको कैलकुलेट करो, 20 से 20 कैंसिल, तो आपका ये क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000। अब हम इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ, एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 14,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना था, 6,000। तो अब एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आपका निकल आएगा, ये 14,000 इस साइड चला जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो आपका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 14,000 को इधर ले जाओ, मतलब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया आपका सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था समझाने के लिए कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो एवरेज प्रॉफिट में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14,000 प्लस 6,000। 14 प्लस 6 कितना होता है, 20,000। तो यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी थी, निकालनी थी। पहले हमें गुडविल निकालने के लिए बोलता है, इस क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट। अगर आप बैक काउंटिंग में स्टेप से चलोगे तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। मेन आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर।